ओशो अक्सर मूर्तिकार और पत्थर की एक गहरी प्रतीकात्मक कहानी सुनाते थे, जिसके माध्यम से वे बताते थे कि मनुष्य के भीतर चेतना, शांति और सुंदरता पहले से मौजूद है, उसे बाहर से बनाना नहीं, बल्कि भीतर छिपे हुए स्वरूप को प्रकट करना है। एक बार एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। लोग दूर दूर से उसकी बनाई मूर्तियां देखने आते थे। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थी कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि वे सिर्फ पत्थर से बनी है। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा। वो बहुत बेचैन था। उसने कई किताबें पढ़ी थी, बहुत गुरुओं के पास गया था, मेडिटेशन की कई टेक्निक्स सीखी थी, लेकिन भीतर शांति नहीं मिल रही थी। उसने मूर्तिकार से पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं? क्या आप पत्थर में सुंदरता भरते हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया। वो युवक को अपने कार्यस्थल पर ले गया। वहां एक बहुत बड़ा, भारी और अनगढ़ पत्थर पड़ा था। मूर्तिकार ने कहा, मैं मूर्ति बनाता नहीं हूं, मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के भीतर छिपी होती है। युवक हैरान हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़ा और छेनी उठाई और धीरे धीरे पत्थर पर चोट करना शुरू किया। पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उस अनगढ़ पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति उभरने लगी। कुछ महीनों बाद मूर्ति पूरी हो गई। वो अद्भुत थी। युवक आश्चर्य से बोला, ये तो जादू है, आपने इसे बनाया कैसे? मूर्तिकार शांत स्वर में बोला, मैंने कुछ नया नहीं बनाया, मैंने सिर्फ वो सब हटाया जो मूर्ति नहीं था। ये सुनकर युवक गहरे मौन में चला गया। तब मूर्तिकार ने समझाया, मनुष्य भी ऐसा ही है। तुम्हारे भीतर शांति, प्रेम, क्लैरिटी और चेतना पहले से मौजूद है, लेकिन उन पर बहुत सी परतें चढ़ गई है। फेयर, ईगो, कंडीशनिंग, बोरोड बिलीफ्स, ग्रीड, कंपैरिजन, अनकॉन्शियस हैबिट्स। तुम्हारी असली प्रकृति पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति की तरह है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजों को देखना और गिरने देना है। युवक ने पूछा, तो क्या मेडिटेशन खुद को बदलने की कोशिश नहीं है? मूर्तिकार बोला, नहीं, असली मेडिटेशन फोर्सिंग नहीं है। वो अवेयरनेस है जो धीरे धीरे फॉल्स चीजों को गिरा देती है। फिर उसने पत्थर के टूटे हुए टुकड़ों की ओर इशारा करके कहा, ये टुकड़े दुश्मन नहीं थे, लेकिन जब तक ये चिपके हुए थे, भीतर की मूर्ति दिखाई नहीं दे रही थी। ओशो इस कहानी को समझाते हुए कहते हैं कि इंसान अक्सर सोचता है, मुझे कुछ बनना है, मुझे परफेक्ट होना है, मुझे बाहर से कुछ हासिल करना है। लेकिन वे कहते हैं, असली यात्रा कुछ बनने की नहीं, बल्कि जो झूठा है उसे देखने की है। जब अवेयरनेस आती है, तो धीरे धीरे अनकॉन्शियस पैटर्न्स, कंपल्शंस, फॉल्स आइडेंटिटीज, अननेसेसरी फियर्स ढीले पड़ने लगते हैं, और तब भीतर का नेचुरल इंटेलिजेंस, साइलेंस और अलाइवनेस अपने आप प्रकट होने लगता है। इस कहानी का गहरा संदेश ये है, चेतना बाहर से नहीं लाई जाती, वो पहले से भीतर मौजूद है। अवेयरनेस सिर्फ वो हटाती है जो तुम्हारी असली प्रकृति नहीं है।